भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे, जबकि उनकी सबसे छोटी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। महादेव से तो तीनों लोकों में किसी का वैर भाव नहीं है, यहाँ तक कि दैत्य भी महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। तो क्या वजह थी कि प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और वैर भाव रखते थे? कौन थे राजा दक्ष प्रजापति? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ था। भगवान विष्णु के परम भक्त राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रही थी और यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो भगवान शिव को अघोरी, शमशानवासी, कुलहीन या जिसके कुल का पता ना हो ऐसा मानते थे। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता था उससे वे क्रोधित हो उठते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते थे, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहा करते थे। इस आदत से भगवान शिव को हमेशा गुस्सा आता रहता था और फिर एक दिन इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव जी पर क्रोधित रहते थे। राजा दक्ष सती के योग्य शिव जी को नहीं मानते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव माता सती के योग्य नहीं है। इस कारण से जब सती के विवाह के लिए उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि सती ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रही थी। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव वहां प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लेते हैं। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहां से चल देते हैं। यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष के सामने भगवान शिव का नहीं उठना। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी देवी देवता पहुंचे थे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुंचे तो सभी देवी देवता और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के पास बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपमान समझा और कहा कि ब्रह्मा जी तो पिता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शिव तो मेरे दामाद हैं, और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती थी। यज्ञ में शिव को नहीं बुलाना। एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी को और माता सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। और फिर यज्ञ की बात को जानकर देवी सती बिना बुलाए भगवान शिव से हट करके अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गई, जहां पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और सती का अपमान भरी सभा में सबके सामने किया। तब सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सह नहीं सकी और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। शिव जी का तांडव करना
जब भगवान शिव को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने तब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले घोड़े का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और यज्ञ को पूरा किया। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नेक कार्य अगर अच्छी भावना के साथ ना किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।